बीबी जान आपकी कोशिशों की वजह से नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। चलो बहुत अच्छा हुआ। बस अल्लाह करे समरीन की बहू के पाँव इस घर में जम जाएं और खुदा करे भारी भी जल्दी हो जाए। बीबी जान पाँव उनके घर में जमते हैं जो ज़मीन पर चलते हों, और आप तो खाला जान की बहू को जानती हैं ना, माशाल्लाह से टिकती कहाँ है किसी एक जगह पर। मैडम उछलती कूदती फलांगे मारती फिरती हैं। हाँ, वैसे बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। खाला जानी के घर को आपकी दुआओं के साथ अब दवा की भी ज़रूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो बिश्वा, मुझसे सीधी सीधी बात किया करो, ये घुमा फिरा के बातें मत किया करो। और हाँ, कभी कभी तो तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल ऐसे लगती हैं जैसे कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें खिंची हुई हों, और उसमें से मतलब निकाल के मेरा तो भेजा जो है ना वो बिल्कुल सुन्न होके रह जाता है। बीबी जान वो मैं ये कह रही थी कि समरीन खाला, अब देखिए मेरा नाम बीच में ना आए। अरे शुरू में, बीच में, आखिर में तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं आएगा। तुम मुझे साफ साफ बताओ। खाला जानी अपनी बहू के सामने कुछ ज़्यादा ही बिछ रही हैं। मुझे तो डर है कि कहीं लारेब खाला जानी की शफकत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले। समरीन को मैं क्या कहूँ, कितनी बार मैंने उसे समझाया है कि अपनी बहू को नकेल डाल के रखो, लेकिन मुझे तो अभी खुद नकेल डालने की ज़रूरत है। ज़रा बुलाओ उसे। कहाँ है वो? मैं उसे अभी समझाती हूँ, बात करती हूँ उसे। बुलाओ उसे। जी मैं बात करवाती हूँ। आप ज़रा खाला जानी को कहें कि बहू के नाज नखरे उठाने के बजाय उससे कामकाज करवाएं। अब देखें ना, मैं ये उनको बातें कहती हुई अच्छी थोड़ी ना लगूंगी। आप ज़रा गुस्से से समझाती हैं तो वो आपकी बातों को समझती हैं। वैसे बिश्मा, कभी कभी तुम बात बिल्कुल सही करती हो। अब देखो ना, लड़कियों को घरदारी में लगाए रखे तो वो बाहर भटकने से बच जाती हैं। पूरा घर छान मारा मैंने और आप यहाँ हैं। हाँ, हम तो बस देख रहे हैं लारेब क्या गई। लगता है कोई हमारे सीने से दिल निकाल कर दे गया। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि लारेब आपकी अपनी बेटी नहीं थी, वरना ना जाने क्या हाल होता आपका। लारेब हमारी औलाद है। औलाद से बढ़कर प्यार दिया है आपने उसे। हाँ, औलाद से बढ़कर ही तो है, इसीलिए तो हमारी नजरों के सामने से गुजर गई और हम उसे रोक भी ना सके। अगर आप सचमुच लारेब को अपनी बेटी समझते हैं तो एक बात याद रखिएगा, बाप अपनी बेटी को रास्ता देता है, उसका रास्ता रोकता नहीं। अरे बीबी जान, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहू मेरे साथ मिलके मेरे ही घर में रह रही है। बस करो समरीन, रहने दो। किसे बता रही हो ये सब कुछ? सास बहू तो रेल की पटरियों की तरह होती हैं, चलती साथ साथ हैं लेकिन मिलती कभी नहीं है। बीबी जान आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी सास और बहुएं ऐसी हैं जो मिलकर एक ही छत के नीचे रहते हैं। समरीन, किसे बता रही हो ये दुनियादारी? अरे इस खेल में सर होने वाली बाजी जरा सी चूक से हार में बदल जाती है। और हाँ, मेरे थोड़े कहने को ज्यादा समझना, और याद रखना कि औरत हुक्म की गुलाम होती है या अपने हुक्म से गुलाम बनाती है। अब ये फैसला मैं तुम पे छोड़ती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। जी बीबी जान, सही। ये बिश्मा से बात कर लें, बात करना चाह रही। हेलो बीबी जान, आ रही है ना मेरी मंगनी पे आप? बिश्मा, वहीं मंगनी हो रही, मुझे मालूम भी नहीं। लारे बेटा, बेटा ये हमारे खानदानी जेवरात हैं। ये मेरी अम्मा ने मुझे दिए थे और उनकी अम्मा ने उनको, और अब ये मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। इन्हें संभाल लो। आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैंने संभाल के रखूंगी। बेटा इनको संभाल के रखना। आई होप कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं आंटी। खाला जानी सारे अरेंजमेंट्स करवा लिए, नीचे आके देखें। अच्छा बेटा, वो देख लेती हूँ। अच्छा, I have to go to Bangkok. क्या तुम जा रहे हो? यहाँ पे इतने काम करने वाले, ये कौन करेगा? वो एशियन फैशन वीक प्लान कर रहे हैं। Can't stay back. I have to go. आंटी मैं रख के आती हूँ।
वाह आज अब तुम चले जाओगे। मैं सोच रही थी कि हाउस वार्मिंग पार्टी करेंगे, सारे नेबर्स को बुलाएंगे। खाला जानी कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं लारिब के साथ मिलकर सारे काम करवा लूँगी। पुष्पा तुम कब तक रहोगी यहाँ पे? तुम्हारे ससुराल वाले इतनी जल्दी कर रहे हैं मंगनी के लिए। इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। जब तक आपकी बहू को सारे काम नहीं सिखा जाती ना, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। फिर तो तुम सारी उम्र यहीं रहोगी। मामा लारेब और विश्वा आपकी हेल्प कर देंगे ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आज वैसे भी सारे औरतों के काम हैं, वर्कर्स हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच विश्वा, सीरियसली मीन्स अ लॉट टू मी। अच्छा बस, ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, वी आर फैमिली। पुष्पा बेटा, अगर तुम ना होती तो इस घर का ना जाने क्या होता। नहीं खाला जानी, मैं ना होती ना तब भी सारे काम हो ही जाते। अच्छा चलो आओ। लारेब, लारेब। अरे विश्वा, कहाँ लेके जा रही हो मेरे कपड़े? खाला जानी आपकी अलमारी इतनी ख़राब हो रही थी, मैंने सोचा सेट कर दूँ, कपड़ों को प्रेस करके हैंग कर दूँगी। कोई ज़रूरत नहीं बेटा, रख दो वापस। बस सोच लिया मैंने, पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगी आपका। बहुत अकेली हो गई है, मैं सब जानती हूँ, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है इस घर में आपका। मुझे कभी कभी वहाज की गलती पे बहुत अफसोस होता है। तो मेरा कितना एहसास है, कितना ख्याल रखती हो। मैं तो शादी के लिए भी यही शर्त रखूँगी कि जहाँ मेरी खाला जानी का घर होगा वहाँ करीब में ही मेरा ससुराल हो। इतनी समझदार हो कि इतनी बेवकूफ़ी की बातें करती। लड़कियों की जब शादी हो जाती है ना, तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उनका ससुराल होती है, मैं कि को वो भूल जाती हैं। कितनी प्यारी बात की है आपने। काश ये बात लारेब को उसके घर वालों ने समझाई है, कितनी कोई बात नहीं, उसका कोई कसूर नहीं। चलो उन्होंने नहीं समझाई तो हम समझा देंगे। गलती मेरी ही है, बीबी जान बिल्कुल ठीक कहती है। मुझे उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां डालनी चाहिए। ये कपड़े लारेब इस्त्री करेगी, लाओ। कोई बात नहीं, वो बुरा ना मान जाए, मैं कर दूँगी, छोटा सा तो काम है खाला जान। अरे आज छोटे छोटे काम करेगी तो कल पूरा घर संभालेगी ना, और बुरा क्यों मनाएगी? इस घर की बहू नहीं क्या, वही करेगी ये। किसी को क्या पता, मैं छोटी छोटी चीज़ों में इसको घर से निकालने के लिए कोई बड़ा बहाना ढूंढ लूँगी। जी जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनिए, अब जब आप उम्रे से वापस आ जाएंगे ना, तो आपने मेरे घर पे आके रुकना ज़रूर है, ठीक है? चले ज़रूर, मैं ज़रूर सलाम दे दूँगी। लारेब। जी ओके बाय। आप पापा का फ़ोन था, आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये लो लारेब। या मुझे क्यों दे रही हैं? बेटा मैंने ये सोचा है, जब तक घर में किसी मुलाजमा का इंतज़ाम नहीं हो जाता, घर के छोटे मोटे काम तुम खुद कर लिया करो। ये मेरे कपड़े हैं, इस्त्री करके मेरी अलमारी में हैंग कर देना। लेकिन आंटी, मैं प्रेस करूं? क्यों? इस्त्री करना कोई अनोखा काम तो नहीं है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं, और तुम तो काफ़ी बड़ी हो लारेब। मुझे प्रेस करने नहीं आते। तो कोई बात नहीं, सीख लोगी इसी तरह। बुआ, बुआ प्लीज मेरे कपड़े इस्त्री कर देना। आपको तो पता है कि मुझसे नहीं कपड़े इस्त्री होते। भाई हमारी लाडो बेटी, हम तो तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर देंगे, मगर अब तुम भी कपड़े इस्त्री करना सीख लो। उस फला बुआ, जब वक्त आएगा सीख लूंगी, आप कर दें। चलो ठीक है,
अभी हम कर देंगे तुम्हारे कपड़े इस्त्री, मगर कल को तुम्हारे शौहर और सास ने कहा कि भाई हमारे भी कपड़े इस्त्री करो, तो फिर आप क्या करोगी? बुआ, जब कल को मेरा शौहर और मेरी सास मुझे कपड़े इस्त्री करने के लिए कहेगा ना, तो मैं ठेंगा दिखा दूंगी। चलें कर देना बुआ। अच्छा बेटा। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। पुष्पा, मैंने जानबूझ के नहीं चलाई। हाँ मुझे पता है, बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है। बस बात ये कि बहुत एक्सपेंसिव साड़ी थी। ऐसी उम्र में ना सारे लोग सटिया जाते हैं। बुटिया सटिया गई है मुकम्मल तौर पे। लाओ मुझे दो, मैं अब इसे फेंक देती हूँ। अब क्या करना है, ये बिल्कुल मेन से जली है ना, वरना कवर अप हो जाती है। एनीवेज मैं फेंक देती हूँ। हाँ इसको बंद, ये बंद करना है, बंद करना है। पापा, क्या बात है, आप काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटे, हम लारेब की वजह से परेशान हैं। उसको यहां से घर तब्दील किए 10 रोज हो गए। न वहां से कोई आया और ना ही हमारे यहां से कोई आया। खून के रिश्ते इतने कमजोर पड़ जाएंगे, तुमने कभी सोचा भी नहीं था। देखो, खूनी रिश्तों को कमजोर करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। लारेब खुद ही अपने लिए गड्ढे खोदती चली गई है। वैसे इरफान ने भी अपनी कज़न लारेब का खूब साथ निभाया, नहीं? चलो थैंक्स गॉड, एटलीस्ट लारेब का इस घर में आना जाना तो कम हुआ ना। चीयर अप। बिल्किस आंटी भी उसके ना आने से काफ़ी रिलैक्स हो गई है, मगर फारूक मामू की बेजा मोहब्बत फिर जाग उठी है। आई मीन, व्हाट इज अप विद हर? लारेब को कभी नजरों से ओझल नहीं होने दिया था। वो हमसे इतनी दूर चली जाएगी, ये तो कभी हमने वैसे भी नहीं सोचा था। मैं चाहूंगा कि तुम और शमाइला जाकर लारेब से मिला। इरफान का वहां जाना मुनासिब नहीं, और राफिया तो शायद खुद भी नहीं जाना चाहेगी। जी पापा, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। पहले मैं लारेब और बहाज को फ़ोन कर लूँ, फिर चले जाएंगे।
पर पापा आ जाए बस इतना ही काफ़ी है, और मुझे गिफ्ट की ज़रूरत है। अब अच्छा अम्मी, वो वहाज भी सुबह तक आ जाएंगे। जी अपना ख्याल रखिएगा आप। ओके, अल्लाह हाफिज़। बात हो गई अम्मी से? सब खैरियत है घर में? हाँ हाँ माशाल्लाह से उम्रा भी कर लिया, और आई थिंक आज रात में टिकट भी कंफर्म कर लेंगे। माशाल्लाह। जी आंटी। अरे वर्कर्स तो चले गए, घड़ी वहीं की वहीं पड़ी है, वो भी नहीं लगाई। अब टाइम देखने के लिए क्या मैं बार बार मोबाइल फोन उठाऊंगी? खाला जानी, मेरे होते हुए आप क्यों इतना परेशान होती हैं? मैं हूं ना, मैं लगा दूंगी घड़ी। पुष्पा तुम कैसे लगाओगे? खाला जानी, मैं सीढ़ी पे चढ़ूंगी और लारिब सीढ़ी पकड़ लेगी। क्यों? जी जी आंटी, मैं और पिश्मा लगा देंगे, फिक्र ना करें। अच्छा ध्यान से लगा। खाला जानी, अपनी मेडिसिन ले लीजिएगा, टाइम हो गया। थैंक यू बेटा। आ जाओ सीढ़ी पे। हाँ इस साइड पे आ जाओ। लो लारिब, तुम्हारा फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा है। खाला जानी उठना रहा है, फ़ोन सुन लो। हाँ आई थिंक कि नाम से बड़ा हुआ है। जाके सुन लो ना, हो सकता है आशफा को ज़रूरी बात करनी होगी। बहुत, लेकिन ये सीढ़ी सो के मुझे बैलेंस करना आता है। तो खाला जानी ने मेडिसिन दी है, मुझे डर है वो उठना है। तुम सुन लो ध्यान से। बुआ पानी तो पिला। क्या बात है उस्मान मियां, आप कुछ थके हुए लग रहे हैं, खैरियत तो है? हाँ थक तो गए, अब एहसास हो रहा है सारा काम तो उस्मान ने संभाला। बेटा डॉक्टर के पास चलते ना, एक्सरे करवा लेते तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती कि तुम्हें कोई गहरी चोट नहीं लगी। तुम बहुत जिद्दी हो। डॉक्टर्स ने जो पेन किलर्स लगाए ना, उससे दर्द कम हो गया। बस मंगनी लेट हो गई मेरी।
मंगनी का क्या है बिस्मा, वो तो हो ही जाएगा। देखा तुमने लारे, तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से इस बच्ची का कोई बड़ा नुकसान हो जाता। ये बच्ची इतनी नेक है कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत की, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसे नुकसान पहुंचाने में। इसको क्यों बुरा भला कह रही हैं आप? जो होनी होती है उसे कोई नहीं टालता। अरे मैं इसे आज नहीं रोकूंगी तो ये तो पता नहीं क्या करेगी। सुन रही हो तुम? निकल आओ अपने बचपने से अब। नाराज हो गई तो फिर होती रहे नाराज। क्या जरूरत थी आपको ये सब बातें करने? वहाज को फोन करके ना 1 की 4 लगाएगी। अरे ये क्या करेगी बहाज को फोन? मैं खुद करती हूँ उसे फोन, बताती हूँ कि उसकी बीवी ने कैसे नाक में दम किया हुआ है हमारे। वरना खा लो। सुना हाय बेचारी, ये तो एक नई शुरुआत है। एक के बाद एक ऐसे वार पड़ेंगे कि शैतान भी मुझसे पनाह मांगेगा। ये आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये मत पूछें कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, ये पूछें कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। दरअसल मामा, इरफान, राफिया, शुमाइला और मैं कल 3 बजे की फ्लाइट से मलेशिया जा रहे हैं। अच्छा। और पापा के फ्रेंड है ना एम्बेसी में, उनकी वजह से 1 दिन में वीज़ा भी आ गया और टिकट्स भी कंफर्म हो गया। जाओ जाके तैयारी करो, वक्त कम है। और मेरी बहुएं जो हैं उनको नाराज नहीं करना। ऑफ कोर्स पापा, डोंट यू। आप खुश हो? जी बहुत खुश, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मेरे इरफान और फुरकान के लिए फौरन कुछ किया। जी हाँ, आपके इरफान और फुरकान भाई मेरा खून है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ये और बात है कि आप अपनी ममता की मोहब्बत में दूसरों की मोहब्बत को नजरअंदाज कर देते। इरफान नजर नहीं आ रहा, वो नहीं आया आपके साथ? हाँ, वो कुछ कैश आ रहा था तो मैंने कहा शॉप से जाकर लिया। अच्छा, आप चाय तो बनाइए। जी आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ है मेरी जान को? क्या हुआ है? पता नहीं बिस्मा, समरीना आंटी का बिहेवियर बहुत बदल गया है। पहले जैसी रही ही नहीं। आज वहां जा रहे ना, मैं उसको सब कुछ बताऊंगी। पास में बताना। एक बार तुम खुद भी नोट करोगी, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ना, खाला जानी का रवैया भी तुम्हारे साथ बदलेगा। दुनिया की हर औरत जब भी सास बनती है ना तो वो बदल जाती है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को बहू के साथ शेयर नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि समरीना आंटी का सॉफ्ट लहजा कभी वापस नहीं आएगा। अरे तौबा करो, कभी नहीं, नेवर एवर। इतनी सी थी जब से इस घर में आती हूँ, जानती हूँ उनको अच्छी तरह से। बड़े रंग बदलती हैं अपने। बिस्मा, अब मैं क्या करूं? सेकंड आइए, तुम वही करो जो हर लड़की करती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। क्या करती? अलग हो जाती। What? अलग? हाँ मेरी जान, ये रस्म दुनिया है। तुम कहीं बाहर यूरोप वगैरह शिफ्ट हो जाओ। अच्छा इतनी टेंशन ना लो, तुम सोच में पड़ गई। ये जल्दी फैसला मत करना। नो, अभी कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है। खाला को समझाऊंगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
बस एक फ्रेंडली एडवाइस है, उस औरत से बच के रहना, खतरनाक औरत है। अपना घर बसा लेना। हाँ? ए हलक हलक खुश्क हो रहा है, उठाना पानी पीना। एक सेकंड रुको, मैं पानी लेती हाय हूँ। एक सेकंड रुको रुको। वहाज बेटा, शुक्र है कि तुम आ गए हो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है? तुम्हें फ़ोन पे कल बताया तो था, क्या खाक खैरियत होनी है। अब देखो ना, नारीब की छोटी सी गलती की वजह से बिश्मा का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। गॉड फॉरबिड उसकी कमर की हड्डी टूट सकती है। नारीब को तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। ज़रा जो इसमें एहसास जिम्मेदारी। आई एम सॉरी वहाद, मैंने उसको डांटा है। आई एम श्योर उसे बुरा भी लगा होगा, लेकिन मैं और क्या करती, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अब देखो ना, वो मेरी बहू है, क्या मेरे पास इतना भी हक नहीं है कि मैं उसे सही और गलत की तमीज़ सिखा सकूं? ऑफ कोर्स है मामा आपके पास। आप जैसे जी चाहें मैं नसीहत करें, और मैं आप दोनों के दरमियान में नहीं आऊँगा, बिकॉज आई नो आप जो कुछ भी कहेंगे हम दोनों की बेहतरी के लिए। बहाज जी बेटा, अगर लारेब से मिलने से पहले तुम बिश्मा को देख लो तो देखो ना, अब ये बच्ची है, इसने हमारे घर की खुशी के लिए अपने आप को मिटा दिया। ऐसे करवाओ। नहीं, मेरी कहाँ सुनती है। तुम ट्राई करके देखो, तुम्हारी बात तो मान लेंगे। सब समझ रहे हैं कि मैं इतनी सारी गोलियां खा रही हूँ। अरे तुम्हारी वजह से मुझे विटामिन्स खानी पड़ गई। कोई नहीं, अच्छा है। आ जाओ बेटा, आज इतनी परेशानी है मुझे इस लड़की की। बिश्मा बेटा, अरे ये सारी गोलियां इकट्ठी खा रही हो, क्या कर रही हो बिश्मा? पूरे हफ्ते का कोर्स इकट्ठा करना है। कुछ जल्दी से ठीक होना है खाला रानी, इस घर को सेट भी तो करना है। ये क्या बेवकूफ़ी है बिश्मा? योर हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। घर होता रहेगा सेट यार। और वैसे भी अब मैं आ गया हूँ, हम दोनों मिलके कर लेंगे। और आज शाम को तुम मेरे साथ एक्स के लिए चलिए, साथ ले। ठीक हूँ, आज मुझे नहीं करना। अच्छा आराम करो, अभी चलिए तुम मेरे साथ, ज़रा फ्रेश हो गया। आउच। टीवी ऑन। वहाज, कल आंटी ने मेरे साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया। इस तरह तो नौकरों के साथ नहीं करते जिस तरह उन्होंने। यार लारे प्लीज, बहुत थका हुआ है इस वक्त। फैशन शो की प्रेजेंटेशन भी बनानी है। टॉक अबाउट इट लेटर। तुम्हारे लिए वो प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझसे। तुम उसकी वजह से मुझे इग्नोर कर रहे हो ना? बच्चों वाली बातें मत करो लारे, समझने की कोशिश करो। कामयाबी के लिए आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को फोकस में रखना पड़ता है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। वहाज, क्या तुम भी मुझे उन्हीं की तरह ट्रीट कर रहे हो? गॉड से लारे, स्टॉप इट यार। शुमाइला प्लीज यार जल्दी करो, तुम्हारी पैकिंग अभी तक खत्म नहीं हुई और फ्लाइट का टाइम हो रहा है। और तीसरा बैग, जो पहले 2 बैग्स पैक किए, खुदा का खौफ करो, कितना लगेज लेके जाना है तुमने? फुरकान, हम हनीमून पे जा रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं एक भी ड्रेस रिपीट नहीं करने वाली। हो
भाई ये तो किस्मत की बात है, लोग ख्वाहिश करते हैं और हमारी तो यहाँ 2-2 ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। वो कैसे? हम तो यहाँ एक ही मकसद के लिए आए हैं। आप कहीं हमारी बेटी को आज ही रुखसत करके तो नहीं ले जाना चाह रही? भाई दिल तो यही था, लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है। तो फिर और क्या बात है? भाई लोग तो वहाद से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं और हम तो एक फैमिली होने जा रहे हैं आज। लेकिन आंटी भी फैमिली बनी तो नहीं ना? तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, अभी अपना किए लेते हैं। ये बहुत मुबारक। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक हो बिश्मा आंटी आपको। लेना आप कुछ? सॉरी वहाज, नेक्स्ट टाइम। एक्चुअली हम लोग शिफ्टिंग वगैरह में इतने बिजी थे और हमें मालूम भी नहीं था कि अचानक ये तकलीफ हो जाएगी, इसलिए कुछ तैयारी नहीं कर सके। बेटा तो वही हो गया। आंटी आपने बिश्मा को मुझे दे दिया, समझे मुझे मेरी सारी कायनात मिल गई। इस गोल्डन टाइम में मेरे लिए इस रिंग से बढ़कर और कोई चीज़ अहम नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। ये बच्चे कहाँ हैं? ये फ्लाइट मिस कराएंगे मुझे लगता है। फ्लाइट टाइम पे है। मुज़ाफ़िर अरफान कहाँ बुलाओ नहीं? अम्मा आ रहे हैं बस। माशाल्लाह से कई दिनों के बाद बिल्किस बेगम के चेहरे पर खुशी नजर आई है। हाँ, आज तो खुशी नजर आ रही है, लेकिन बच्चों के जाने के बाद इस घर में उदासी छा जाएगी। उदासी काहे की? ये बच्चे जाएंगे, उस्मान और सना आ जाएंगे। चलो बुआ, तुम तो कुरान लेकर आओ ना, इन बच्चों को रुखसत करें। हाँ, कहाँ रह गिरा? देखिए मैं तो तैयार हूँ, आई एम सो सॉरी, ये राफिया तैयार नहीं है। क्या है उसको, क्या कर रही हो? हद हो गई वैसे तुम्हारी बीवी जो है ना। अब इसका फोन को छोड़िए ना, आप इन्हें रुखसत कर ले, फिर सुन लीजिएगा। संध्या से फोन है, शायद उस्मान का हो। अच्छा हाँ, सुनिए। हेलो जी जी, बोल रहा हूँ। पापा क्या हुआ? क्या हुआ पापा? किसका फोन था? सब खैरियत तो है ना? चाचा जी ठीक है ना? शुमाला फॉर गॉड सेक फोन उठाओ, देखो कौन है। हेलो पापा जी, मैं उस्मान साहब के घर से बात कर रही हूँ। उस्मान साहब और उनकी मिसेस। ओह माय गॉड, क्या हुआ? जी क्या? और वो मिसेस उस्मान। प्लीज आप वेट कीजिए, मैं आपको इसी नंबर पर कॉल करती हूँ। क्या हुआ? खैर तो है ना, बताओ। होटल से फोन था। उस्मान अंकल लारेब का गिफ्ट लेने गए थे अकेले, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई। क्या?